नमस्ते दोस्तों, फ्रेंडो, दैया भैया कैसे हो? कमेंट करके बताइए। हाय दैया, आज हम बहुत ही हंसी मजाक को और मजेदार माताई कि ऐसा चुटकुला करवा चौथ को लेके आए हैं कि करवा चौथ और कैसे गड़बड़ चौथ कर दी है ना। हाँ, गड़बड़ चौथ कैसे करवा चौथ है गई, देखो सुन। वो चौथ नहीं यार, इतना मत करो भगवान जो कहते हम। देखो पहले के माताई हम छोटे छोटे आते तो जे वो आते ना शास्त्री भागवत सुनावे, तो माँ सुनाई, एक शास्त्री ने सुनाई तो मोया वो याद है, थोड़ी थोड़ी सुना दूं। हाँ, तो देखिए एक गांव था, गांव बहुत गरीब था। कामू गरीब होता है माताई। अब तो आदमी रह गए, गांव गरीब ना रह गए। इतना गरीब गांव था कि उस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, गरीबी तो बहुत थी। हाँ, तो हंसना नहीं, बहुत गरीबी थी, बहुत। तो हाँ, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो वह गांव में मालूम ही ना पति कब चौथे कब पांचवे कब होरी दीवारी मालूम पड़ जाती। हाँ, पढ़े लिखे ना है, गवार नहीं है, गरीब आई तो पढ़ाई लिखाई नहीं, और कोई विद्वान भी नहीं तो पंडित विद्वान होता है तभी तो बता देता है। हाँ, पुराने ख्याल आते यार होगी। हाँ, तो वहां पे एक पंडित जी रहते, तो गांव में न्यों खाई तो पंडित जी तुम्हें ऐसा करो, कचुने का सीख के आओ, पंडिताई सीख ले और हमें ने बता दे करो जो गांव में परेशान होता है, तगा पगा कैसे बदतु है और आज का है कल का है। तो भैया पंडित जी ने कही कि ठीक है भैया, तुम मुँह पे कछु आवत तो है ना है, तुम कह रहे हो तो मैं सीख के लेती। हाँ, तो पंडित जी दो एक आध बड़े बूढ़े ने के झोरा ने के बैठे हुए गए, सो थोड़ा बहुत तो भाई सीख गए। कहाँ सीख गए वे? कि परेवा और पूनो और मावस कैसे होते हैं वो सीख गए। तो भैया कार्तिक की लगत कार्तिक पूनो आई तो पंडित जी के सब जुर्म लेके आए कि पंडित जी का कहने का पत्रा देखियो कहा है आज। तो पंडित जी बजे गए भीतर, देखी घोड़ा भाग लगाओ ऐसी गई तो आपको पूनो बता रहे गुरु जी, क्या पूनो है? बजे आए के हाँ भैया आज पूनो है। तो कह अरे हाँ पंडित जी बड़े विद्वान हैं। तो फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन आए तो पंडित जी ने कही कि मैं भूल जाऊंगा कहा है। सो पंडित जी का हाँ कि आज तिथि कौन सी है। तो पंडित जी भीतर गए कि पत्रा तो है ना में लिखवे जा। सो बिन्ने कहा करो कि वे सेंटा होता है पहले मूज के उनकी लकड़ियां तोल ली छोटी छोटी, एक अलवारी में धक गई, एक कि आज परेवा है और बाहर आए के बोले कि भैया आज परेवा है। ठीक है परेवा है। सबरे गांव के बाबा कल करे पंडित जी पढ़ के आए गए और बड़ाई बहुत विद्वान है पंडित। अब तो भैया दूसरे दिन पूछवे आए तो बिन्ने भीतर गए और अलवारी में दूसरी लिकड़िया धर गई कि आज कहा आज दोज है ऐसी करके फिर भीतर जाओ करें, एक लिकड़िया धर दे करें तो तीज है। तीसरे दिन कह दी कि आज तीज है। अब तो भैया पंडित जी की मोड़ी रहे तो लड़की ने घर की साफ सफाई करी कि मतलब साफ सफाई कर ले घर में लीपा पुत्ती, तब एक लिकड़ियां फेंक दई घूरे पर बटार के। अब तो ये लिकड़ियां फेंक दई तो माँ गाँव के आ बताए रोज पूछवे आई कि पंडित जी के हाँ कि आज कौन सी तिथि है। तो पंडित जी बोले कि अबाल आवा तुम्हें पत्रा देख के अबाल बतावा तू कहा है।
अब तो भैया भीतर घुस के गए तो जा कोने में ले, बा कोने में ले, जा अलमारी में, पंडित के पसीना छूट ले करे। अब का हो, अब तो यहाँ कछु ना दिख रहा। पंडित ने कही लाली के हाँ के वे लकड़ियां रखी ना कहाँ गई? तो बाबा हम तो घूरे पे फेंके आए। हिम्मत जा तेरा सत्यानाश जटाए ने, बाहर डरे या बजे आदमी ने का बताऊंगा या बाबा हमें का मालूम, तुमने कहा धरो जा, मैं कहा ना धरो, एक बेई तो मेरी पत्थर आई। अब तो वाने भैया खा सोचूं तो ये पंडित क्या है आज पंडित जी बाहर निकल गए। अरे का भैया आज गड़बड़ चौथ है, आज गड़बड़ चौथ है और आज के दिन खूब खीर पुआ बनता है। तुम खीर पुआ बनाओ, पूड़ी बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ, कछु बनाओ और खूब खाओ, आज खूब खाओ। तो बोले कि अच्छा आज तो गड़बड़ चौथ है, तो बड़ा त्योहार है? हाँ बहुत बड़ा त्योहार है। ठीक है भैया, गांव में खीर पुआ कचौड़ी और वे बन ले करे, गांव में खाए ले करे खूब, भैंस तो रागत है ये, तो बन ले करे। इतने काशी जी थे पढ़े के पंडित आए गांव में, कोई चलो होगा पढ़े हुए कला पंडित भी जरूरी है। तो भैया वे आए माँ, तो बनने कही कि भैया के हाँ कि हम पंडित हैं और काशी तो पढ़े हुए आए, कि आज क्या बात है जो खीर पुआ बनने, कि तुम्हें जय न मालूम कि तुम्हें कोई कि हम काशी तो पंडित पढ़ के आए, कि देखियो अपनी पत्रा में आज का है, कह रहे आज तो कछू ना है और जे कहा है जे। तो बिन्ने कही कि आज गड़बड़ चौथ है। कि भैया कौन सी गड़बड़ चौथ होते है? कि जे हमारे पंडित जी की पत्रई में, कि जे भाई पत्रा में तो है ही ना, कि तुम्हारी में ना होई, तुम नकली पंडित हो, हमारे यहाँ असली पंडित है उन्हीं की पत्रा में। तो अब तो ये पंडित जी बोले कि ऐसा करो अपने पंडित लिवाए खिलाओ। तो वे पंडित लिवाए, उन्हीं पंडितानी कहाँ है पंडित जी का पतो ना है कहाँ है। अब छोरा गाँव के खेत आर में होंगे, अब पंडित जी खेत आर में और खेत जोते रहे, खेत आर में और खेत जोते रहे। तो छोरा ने कही कि दादा आज काशी से पंडित आए गए और यूँ कह रहे हैं कि पंडित जी अब बुलाओ, कैसी गड़बड़ चौथ है। अब तो पंडित जी घबरा में पुण्य की छिपका, अब मेरी पोल खुल जाई। तो भैया पंडित जी ने दिमाग लगा, सो अंगोछा रहे और अंगोछा में पटेला लगा रहे, सो पटेला बांध के अंगोछा में पटेला को लम्बो हो तो इतना हमने देखो है गाँव में, हमने लगाए गोड़न में बैठ जाते गोड़ पकड़ के, इतना पटेला लगाते तुझे तक। तो भैया वे कंधा पे धर के पटेला और चले आ रहे पीबा में अंगोछा पीरे में बांध के। अब तो गाँव के ने देखी कई बार पंडित जी ने कही भैया झुकवा, अरे जे ही तो पंडित हैं, जे ही तो हमारे गाँव के पंडित है, कि झुका ला रहे हो 70-80 किलो को वजन हो जा में, कि जे न की पत्रा है, जे पंडित जी की पत्रा है। अब तो पंडित जी नो करे भैया जाकी इतनी बड़ी पत्रा है तो जरूर गड़बड़ चौथ होई आज, माने में चलो वे नहीं आ पाई था तो पहले कि हाँ पंडित जी और तोनू वे भाज गए। तो इतना खीर कचौड़ी पूड़ी बन रही है, इतने लक्ष्मी जी के उल्लू जो बान हते, लक्ष्मी जी को उल्लू बान वो रूठ गो बाने की, वो कह रही कि बारे चलो मो भक्तन के यहाँ देखवे जानो खीर कचौड़ी बन रही है, माँ जानो है का हो रहा है, मैं कहना है रो ना हम ना जा रहे कि चो का मैया तुम तो 9 दुर्गा महीना बा साल भर में 2 बार पूजा ले और कौए मतलब माँ वैष्णो देवी नगरकोट जने कहाँ तुम तो बैठ रही हैं और हमारी कौए पूजा ही ना होते। दीपावली आ रही है, तुम्हारी दीपावली पूजाएगी, तुम्हारी सब जगह पूजा आ रही है, हमें कोई पूजा तू ही ना है हमें। तो क्या अच्छा क्या हाँ तो कोई पूजा तो ना है, क्या चल तो ते पूजा करवा, चलते पूजा करवाएंगे। सो भैया वान इतने वे लक्ष्मी उल्लू को लेके चंदई, तो चंदई तो माँ जाके लक्ष्मी जी और के चलो। सो माँ जाके लक्ष्मी जी ने देखी तो भेष रख के एक बूढ़ी मैया को कि अरे बेटा का है आज तुम्हारे गांव में, के बेटा
हाँ हाँ के अरे अम्मा तुम्हें मालूम ना है, आज हमारे गांव में गड़बड़ चौथ है, बहुत बड़ा त्योहार है। अच्छा क्या तो जी बता बेटा के का बनना है? अरे खीर पुआ है और बेसन चावल है, हलवा है, सब चीज बन रही है। कि बेटा पूजा काहे की करो है? के अरे पूजा क्या करेंगे, खाई लेंगे, हमारे पंडित जी ने बताई कि खाई लियो। तो तब मैया ने बताई के देखो बेटा आज के दिन और तुम अपने अपने पत्नी की पूजा करो, पति की पूजा करो और पति और मैया लक्ष्मी ते और पति की लंबी उम्र के लिए वरदान मांगो। के मैया पति की पूजा तो करेंगे और फिर कहा कि अरे वो एक उल्लू होता है, वह उल्लू को चित्र बना के और रख लियो और बे गौरी गौरा बना लियो और पूजा कर लो। तो भैया वेद ने तो कह दी कि तू चित्र बन जा, तो वो तो चित्र बना के और घर घर में पूजवा दो उल्लू, और सभी पतिव्रता सुहागिन सुहागिन अपने पूरा 16 श्रृंगार करके और अपने अपने पति की मतलब सेवा वो पूजा करी, आरती करी और व्रत रही। तो सवेरे थे पंडित जी ने बताई रही। तो भैया वो गड़बड़ चौथ थी, तो वो गड़बड़ चौथ की कहते हैं कि मैया लक्ष्मी ने आके उल्लू पूजवा के पतियों की सेवा को पति को पूजा करवा के वो करवा चौथ बना दी। तो मैंने तो छोटी थी तब सुनी, तो भैया जब कोई गलती हो तो अपनी बहन समझ के माफ कर दियो। तो आज वो करवा चौथ उपास ही रही है और चंदा को अर्घ दे रही है। माता जी सभी गांव की औरत इकट्ठी है कि चंदा को अर्घ दे रही है। और कैसे दे रही हैं? रात में तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैंने मांगो अयोध्या को राज सरयू तो मांगी नावे को। मैंने मांगो अयोध्या को राज सरयू तो मांगी नावे को। मैं मांगी कौशल्या सी सास ससुर राजा दशरथ से। मैंने मांगी कौशल्या सी सास ससुर राजा दशरथ से। मैं तो करवा चौथ राई व्रत चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैं तो करवा चौथ राई व्रत चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैंने देवर को मांगे लाला लक्ष्मण दे, ननदी तो मांगी भगनी सी। मैंने देवर को मांगे लाला लक्ष्मण नंदी मांगी भगनी सी। मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। आज सब औरत मिलकर के गा रही है और यही गाना गाया जाता है जब चंदा को अर्घ देते हैं। ओ मैंने पति तो मांगे राजा राम के मैं बनी सीता सी। मैंने पति तो मांगे राजा राम के मैं बनी सीता सी। मैं तो गोपासी मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो। मैं तो व्रत रहियो करवा चौथ चंदा को मैंने अर्घ दयो।